करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी चली? अकेले लड़ेंगे या बिहार में नया एनडीए यही है? चिराग पासवान ही बिहार के चिराग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अगले दिनों में बिहार के पटना के गांधी मैदान में भी एक भव्य रैली, जिसमें 10 लाख लोग उस रैली में मौजूद होंगे, उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो भाई, मुख्यमंत्री ने ही कहा था, ये हमने तो नहीं कहा था। उनके उप मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने से पहले घोषणा की थी कि भाई हम 10 लाख देंगे एक हस्ताक्षर से। वो हस्ताक्षर तो उन्होंने किया नहीं, पर उस हस्ताक्षर से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। हमको लगता है शायद गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख क्या, हम लोग 20 लाख दे देंगे। तो भाई, ये 10 लाख 20 लाख की ये लोग बातें कर रहे हैं, पर जब अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग के लिए जाते हैं तो उन पर लाठी चलाई जाती है। अगर आपको इतना ही 10 लाख 20 लाख रोजगार देना है तो सबसे पहले सीटेड बीटेड के 7वें चरण की भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं जो अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाता है? पर जब नियुक्ति पत्र देने की बात आती है तो वो दृश्य हम सबको याद होगा गांधी मैदान का। वर्दी में लोग आ रहे थे जो 2-2 3-3 महीने की सैलरी पहले ही उठा चुके थे। तो भैया, जिन लोगों की नौकरी लग चुकी है, जो वेतन उठा चुके हैं, उन्हीं को अगर नियुक्ति पत्र बांटकर अगर आपको नौकरी की संख्या दिखानी है, रोजगार के आंकड़े बड़े हुए दिखाने हैं, तो ये छलावा बिहार की जनता के साथ कर रहे हैं। जनता इसको याद रखेगी भाई। सर, लोकसभा चुनाव में रामचरितमानस पर कचरा साफ करने की बात कही गई, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? भाई, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा की, बहस की गुंजाइश है ही नहीं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, भाई उस पर चर्चा की ही नहीं जा सकती। ये आस्था से जुड़े हुए विषय हैं और आस्था से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा कर कर आप समाज में असंतोष उत्पन्न करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री का यही काम है कि भैया जो सैकड़ों साल पहले जो चीज़ें लिख दी गई हैं, जो इतिहास, जो हम लोग के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हीं के ऊपर आप चर्चा करेंगे? आज की तारीख में शिक्षा मंत्री होने के नाते आपकी चिंता बिहार के छात्रों की होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री यहाँ पर खड़े होकर रामचरितमानस पे ज्ञान देते हैं। कभी किसी प्राथमिक स्कूल गए हैं? ये वहाँ पर जाकर देखे हैं कि वहाँ पे भवनों की क्या हालत है? ऐसी जर्जर हालात में बिहार के प्राथमिक विद्यालय हैं, किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ना वहाँ पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बेंचेस हैं, ना वहाँ पे शिक्षक जाते हैं समय से। ये सारी चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देंगे। आए दिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, उस पर शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं जाएगा, पर शिक्षा मंत्री का ध्यान जाएगा तमाम ज्वलंत विषयों से बातों को हटाकर ऐसे असंतोष पैदा करने वाले बयानबाजी पर इनका ध्यान जाएगा। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं शिक्षा मंत्री? उस वक्त कौन सा ग्रंथ पढ़ने ये बैठ जाते हैं? क्यों नहीं छात्रों के साथ ये सड़क पर जाते हैं जब उनके ऊपर लाठियां चल रही होती हैं? शिक्षा मंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में विभाजन करना, और ये शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री शिक्षा देनी चाहिए समाज को एकजुट करने की, शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता का भाव लाना चाहिए। पर इस तरीके के बयानबाजी जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की नीति का पालन कर रहे हैं भैया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करने की ये लोग राजनीति अपना रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। शहीद के पिता को घसीटा गया है और सदन में तेजस्वी पुलिस लाइन अपना काम कर रही है। भाई, पुलिस लाइन अपना काम क्या कर रही है? पुलिस लाइन का यही काम है कि शहीदों के पिता को इस तरीके से आप अपमानित करें। हम लोग हर बार, हम लोग गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो ये लोग क्या दिखावे के लिए ये लोग शहीदों का सम्मान करते हैं? दिखावे के लिए जाते हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि ये लोग अर्पित करने। जब आप शहीदों के परिवार को ही सम्मान नहीं दे सकते, भाई शहीद तो चला गया ना, पर कम से कम उनके परिवार को तो आप उनका तो आप ध्यान रख सकते हैं। पर परिवार को इस तरीके से अपमानित करना, किस तरीके से उनके बुजुर्ग पिता को, भाई अगर आपकी कोई चिंताएं हैं तो बातचीत भी की जा सकती है, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इस तरीके से उनको घसीटना, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, और ना सिर्फ शहीद के पिता के साथ रक्सौल की घटना, इतनी शर्मनाक वो घटना है। सेना में वो व्यक्ति किस तरीके से सरेआम पुलिस के द्वारा पीटा गया, गाड़ी में से खींच कर निकाल कर, पूरे बाजार में घसीट कर धक्का मारकर उसको लेकर जाया गया। क्यों इस तरीके से भैया सेना को? इनके मंत्री फिर सेना के बारे में ऐसे बयान देते हैं। तो
तो भैया अगर आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते तो सेना का अपमान तो मत कीजिए। इन्हीं की वजह से भैया भारत आज सुरक्षित है। नहीं तो बिहार के प्रशासन ने तो कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा बिहारियों को मरवाने को लेकर, बिहारियों की हत्या करवाने को लेकर। आए दिन जब बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है, क्या कर रही है बिहार पुलिस? ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद खामोश बैठे हैं। तो ऐसे में जब सेना अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है तो उसको सम्मानित करने की बजाय ये लोग उनको और उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को सीबीआई के द्वारा जेल भेजा गया है, इसको किस रूप में? भाई जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का ये विषय है। मनीष सिसोदिया जी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि स्वतंत्र रूप से ये एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही होंगी और अगर कोई दोषी नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी डरने की ज़रूरत है। पर बार बार कुछ एविडेंसेस का जिक्र ज़रूर सामने आ रहा है जो संभवतः इन संस्थाओं के हाथ लगे हैं, जिनको रिट्रैक्ट किया गया है। संभवतः उसके आधार पर ये जांच हो रही है, पर अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको डरने की जरूरत नहीं। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी चली है? अकेले लड़ेंगे या बिहार में नया एनडीए यही है? चिराग पासवान ही बिहार के चिराग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आप अलग अलग ज़िलों में अगर हम लोग के कार्यक्रम देखें, इसी महीने अगर आप देख लें, नालंदा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक बड़ी सभा का आयोजन बिंद विधानसभा में हम लोगों ने किया था। गया के टेकारी में हम लोग गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम था। नवादा में हम लोग का कार्यक्रम था और इसी क्रम में बिहार के हर एक ज़िले में हम लोग के कार्यक्रम होंगे। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में परमंडलीय स्तर पर भी बड़ी रैली करेंगे और आने वाले दिनों में बिहार के पटना के गांधी मैदान में भी एक भव्य रैली, जिसमें 10 लाख लोग उस रैली में मौजूद होंगे, उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, पूरी तरीके से हम लोग लोकसभा चुनाव, और ना सिर्फ लोकसभा, मैं मान के चलता हूँ भैया कि लोकसभा के साथ संभवतः बिहार में विधानसभा के भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये चुनाव के आसपास ये फैसला लिया जाएगा।